तो वहीं संसद में आज वक्फ संशोधन बिल जेपीसी रिपोर्ट पेश होने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई जेपीसी रिपोर्ट में देश भर की विवादास्पद वक्फ संपत्तियों के मामले का ब्यौरा दिया गया है और इस रिपोर्ट में विधेयक के कई पहलुओं पर विचार और सबूत पेश किए गए हैं। रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश किया जाएगा और रिपोर्ट में उन सभी सबूतों का भी रिकॉर्ड शामिल है जो जेपीसी के सामने रखे गए थे। तो देखिए, आज ये वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश होगी। देखिए, सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार जाहिर तौर पर लग रहे हैं। जगदंबिका पाल पेश करेंगे इस रिपोर्ट को। तो आज दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आज संसद के अंदर चर्चा का विषय रहने वाला है। एक तरफ तो जो नई इनकम टैक्स है उसको लेकर चर्चा रहेगी, उस पर बिल पेश किया जाएगा, और दूसरा ये है कि आज वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट भी पेश की जाने वाली है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही आज ये बिल रखे जाएंगे और देखना होगा कि किस तरीके से आज विपक्ष इन सभी बिलों पर अपनी रणनीति के तहत कार्य करता हुआ नजर आता है। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज संसद में काफी ज्यादा हलचल रहने वाली है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो पेशकश चल रहा है वो खत्म भी नहीं हुआ था कि प्रदेश में भर्ती परीक्षा कराने वाली सबसे बड़ी संस्था आरपीएससी की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार भले एसआई परीक्षा रद्द करने से इनकार कर चुकी हो, लेकिन हाईकोर्ट के रुख ने पूरी तस्वीर को बदल दिया है। कोर्ट ने एक तरफ सरकार पर सख्त टिप्पणी की, वहीं आरपीएससी चेयरमैन को भी जम करके फटकार लगाई है। और ऐसे में सियासी बयानबाजी और सवालों का दौर शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आरपीएससी पर सियासी बयानबाजी तेज। किरोड़ी लाल मीणा बोले, भंग नहीं होगी आरपीएससी। सचिन पायलट की मांग, आरपीएससी पर सही कदम उठाए सरकार। मंगलवार को एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में जिस तरह का सख्त रुख राजस्थान हाईकोर्ट ने दिखाया, उसके बाद आरपीएससी भी सवालों के घेरे में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एसआई भर्ती पेपर परीक्षा रद्द करने की मांग प्रमुखता से उठाने वाले राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी आरपीएससी की साख पर सवाल खड़े किए हैं। मंत्री किरोड़ी का मानना है कि आरपीएससी को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जो गलती की है, आप 5-6 साल से देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उसको भंग तो नहीं कर सकते। एक बार पायलट साहब ने बात उठाई थी उसको भंग किया जाए, लेकिन उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आरपीएससी वो होनी चाहिए। आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, इसे भंग करना आसान नहीं। विधेयक लाकर बदलाव किया जा सकता है। सरकार आरपीएससी में सदस्यों की संख्या चयन का आधार तय कर सकती है। राजनीतिक नियुक्तियों की बजाय योग्यता तय की जा सकती है। योग्य सदस्यों की नियुक्ति से आरपीएससी में सुधार हो सकता है। मंगलवार को हाईकोर्ट में आरपीएससी को आयोग के सदस्य के पेपर लीक में शामिल होने के बावजूद एफआईआर दर्ज न करने पर फटकार लगाई थी। ऐसे में विपक्ष भी सरकार से इस मामले में सही कदम उठाने की बात कह रहा है। सरकार को मुझे लगता है बिना समय जाहिर करे इमीडिएटली इसमें मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा और करना चाहिए। सब चीजों में जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं, कौन करता है, कैसे करता है, कोई मापदंड हो, कोई क्राइटेरिया हो। सिर्फ लोगों को संतुष्ट करने के लिए वर्ग, जाति, समाज और प्रांत के अलग अलग लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए हम नियुक्तियां करेंगे तो वो गुणवत्ता में बहुत कॉम्प्रोमाइज हम लोग करते हैं। जब चोरियां पकड़ी जा रही हैं, रंगे हाथ लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, फिर भी आरपीएससी को अभी तक सरकार ने कोई भी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्टेटमेंट दे रही है। और कल का जो स्टेटमेंट हाईकोर्ट का आया है, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं रहा कि सरकार इस पर कार्रवाई ना करे। पेपर लीक पर बवाल के बीच अब आरपीएससी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि कब होगा आरपीएससी में बदलाव और कैसे लौटेगी आरपीएससी की साख। आइए अब आपको बताते हैं कि आरपीएससी है क्या और इसकी स्थापना कब की गई। आरपीएससी सरकारी निकाय है, संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 1949 प्रभाव में आया था। सरकारी भर्तियों के लिए आवेदकों का चयन करता है। आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक रहते हैं। कार्य प्रणाली आरपीएससी नियम और शर्तें 1963 के मुताबिक तय होती हैं। आधे सदस्यों को कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कैलाश चंद मीणा आरपीएससी के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। इस बार पेपर लीक होने के चलते आरपीएससी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे आरओ ईओ परीक्षा 2023 पेपर लीक के कारण रद्द हुए, एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक, हाईकोर्ट में मामला लंबित, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 का पेपर लीक। बार बार होते पेपर लीक और उसमें आरपीएससी सदस्यों की मिली भगत ने सबसे बड़ी संस्था की साख पर बट्टा लगाया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पेपर लीक के मुद्दे पर हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में घनघोर लापरवाही बरतने वाले आरपीएससी के लिए क्या निर्देश दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।